कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राव्रता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेष जाड्या अपहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है आपसे इसके वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक, बंधु बांधवों तक पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल के 2 भाग हैं। एक में आप निरंतर राम कथा सुन रहे हैं और दूसरे में विविध प्रकार के मंत्रों, पर्वों और मनीषियों के बारे में या और भी जो हमारे सनातन धर्म के व्रत त्योहार वगैरह हैं उनके बारे में हम बताते हैं। आज अपने उस भाग में, मतलब धर्म दर्पण का जो मेन भाग है, उसमें हम एक मंत्र विशेष की चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मंत्रों की बड़ी महत्ता है। बड़े चमत्कारी मंत्र भी हैं, बड़े सुख और शांति को प्रदान करने वाले भी मंत्र हैं। आज हम जिस मंत्र को आपसे मतलब चर्चा जिसकी करेंगे, जिस मंत्र की, उसे मंत्र न कह के मैं तो महामंत्र कहना चाहूँगा। यह मंत्र है गायत्री मंत्र। वेदों से इसे लिया गया है और ये महामंत्र है। ये महामंत्र है। ये सुख शांति प्रदाता तो है ही, चमत्कारिक भी प्रभाव इसमें देखे गए हैं। अगर विधि विधान से और जैसे शुद्ध अंतःकरण से इसका जाप किया जाए तो बहुत ही प्रभावकारी है ये मंत्र। गायत्री मंत्र की हिंदू धर्म में विशेष मान्यता है। ये कहते हैं इसे बहुत ही चमत्कारी मंत्र माना गया है, जिसके पाठ से, जाप से सुख शांति तो आती ही है, बुद्धि विवेक की वृद्धि और मानसिक तनाव से मुक्ति भी व्यक्ति पा सकता है। इसके जाप से जिंदगी में सुख समृद्धि लाता है यह मंत्र। कई शोधों से यह निष्कर्ष निकला है कि शुद्ध अंतःकरण से पवित्रता के साथ अगर इस गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो चेहरे पर कांति आती है, क्रोध पर नियंत्रण होता है और इंद्रियों पर भी नियंत्रण रहता है। इंद्रियों की जो गतिविधियां हैं उस पर भी नियंत्रण इस मंत्र के निरंतर जाप से पाया जा सकता है। ये जैसे योग है चित्तवृत्ति के निरोध के लिए, योगस चित्तवृत्ति निरोधा, वैसे इंद्रियों की वृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए गायत्री मंत्र जो है वो अमोघ मंत्र है। अमोघ माने अचूक, जो निष्फल नहीं जाता। गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म में सबसे उत्तम मंत्र माना जाता है। यह मंत्र हमें ज्ञान तो प्रदान करता ही है, मगर इस मंत्र का मतलब है, इसका जो अर्थ है, हे प्रभु कृपा करके हमारी बुद्धि को उजाला प्रदान करें, प्रकाश प्रदान करें और हमें धर्म का सही पथ दिखाएं। गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता की प्रार्थना के रूप में निमित्त होता है। अरसे से हम ये सुनते आए हैं कि जीवन में अगर कोई समस्या आए तो भगवान का चिंतन, मनन, भजन या किसी विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र भी ऐसा ही मंत्र है जो किसी समस्या से अशांत मन को शांति प्रदान करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। प्रार्थना में भी अक्सर गायत्री मंत्र का प्रयोग होता है। कहते हैं कि इस मंत्र के प्रतिदिन जाप करने से कई समस्याएं, विपत्तियां दूर होती हैं, समस्याएं दूर होती हैं। और गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने अपने कठोर तपस्या से की थी। यह ऋग्वेद से लिया गया है। किसी को अगर विस्मृति दोष हो, माने कुछ भूल जाता हो, कुछ दिन नियंत्रित अगर नियमित वो श्रद्धा से गायत्री मंत्र का जाप करे तो उसकी बुद्धि प्रखर होगी और वो विस्मृति दोष जो है उसका मिट जाएगा। ऐसी मान्यता है।
वैज्ञानिक आधार भी है गायत्री मंत्र के बारे में, और वैज्ञानिक आधार में, वैज्ञानिक शोधों में भी इसको बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी माना गया है। ये माना जाता है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने समय, जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, प्रति सेकंड, इसको जरा ध्यान से सुनिए, प्रति सेकंड 11 लाख तरंगें उत्पन्न होती हैं आपके मस्तिष्क और इसमें। इससे क्या होता है कि मन स्थिर होता है, मन को शांति मिलती है। इसका समय क्या है, कब करना चाहिए, बताया गया है कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले अगर ये जाप करें तो बड़ा लाभ होता है उससे। गायत्री मंत्र को वेदों की माता भी कहा गया है, हिंदू धर्म में उसे उत्तम मंत्र माना जाता है। क्या है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्रों के उच्चारण में एक चीज जरूर ध्यान रखें कि इसमें इको होना चाहिए, इसकी प्रतिध्वनि होना चाहिए, मैंने मंत्रों का सही उच्चारण। अगर आपने कभी दक्षिण के वेद पाठी या पूजा कराने वाले पुरोहितों और पुजारियों को देखा होगा, तो वो जब सामूहिक ढंग से मंत्र पाठ करते हैं तो एक प्रतिध्वनि होती है उसकी, उसका असर है, उसका प्रभाव है। उस तरह से मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब इस मंत्र का अर्थ क्या है कि हे भगवान सूर्य, उनकी ही स्तुति है, हम आपको प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख शांति प्रदाता, श्रेष्ठ, तेजस्वी मान करके, देव स्वरूप मान करके हम आपकी आराधना करते हैं। हमको सत्य पथ पर ले चलिए, सच्चे पथ पर ले चलिए। गायत्री मंत्र के अलग अलग जो अक्षर हैं उनका अर्थ अब आपको बता दें, उनकी भी व्याख्या कर दें। ओम प्रणय, प्रणव का मतलब है, मतलब प्रणीत हो रहा हूं, आपसे वंदना करता हूं। भूर मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला तत्व है। भुवा ये क्या है? दुखों का नाश करने वाला। स्वह क्या है? सुख प्रदाता है ये। और तत्, वह, तत् मतलब वह शब्द। सवितुर सूर्य की भांति उज्ज्वल, और वरेण्य माने सर्वोत्तम। भर्गो, भर्गो का मतलब है कि कर्मों का उद्धार करने वाला। देवस्य माने प्रभु, देव, देवता से देवस्य। धीमहि माने जो ध्यान करने लायक है, जिसका ध्यान किया जा सकता है। धियो, धियो कहते हैं बुद्धि को। यो ना माने हमारी, प्रचोदयात हमारी बुद्धि को शुद्ध करें और हमको प्रेरणा दें। यही हम प्रार्थना आपसे करते हैं, हमें शक्ति दें। ये इसका अर्थ हुआ एक एक शब्द का, अक्षर का। ये बहुत सरल मंत्र है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका दिन में 3 बार, मतलब जितनी बार चाहें आप जाप कर सकते हैं, मगर शास्त्रोक्त विधि यह है कि कम से कम 3 बार आप इसका जाप कर सकते हैं। कब कब? प्रातःकाल सूर्योदय से पहले, जो हमने कहा 1 घंटा पहले, सूर्योदय के पश्चात तक, सूर्योदय के हो जाने के बाद भी, फिर दोबारा दोपहर को, और फिर शाम को सूर्यास्त के कुछ पहले कर सकते हैं। इस तरह से इसका विधान है। गायत्री मंत्र से लाभ क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ये जो विशेष मान्यता प्राप्त है इस मंत्र को, हिंदू धर्म और आस्थावान लोगों के बीच में कई शोधों द्वारा पता लगाया गया है कि गायत्री मंत्र के जाप से कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे मानसिक शांति, चेहरे पर चमक और आनंद की प्राप्ति, इंद्रियों पर नियंत्रण, क्रोध नहीं आता, बुद्धि तेज होती है। भारतवर्ष के लोगों में ये मान्यता है, गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु, इनके प्रति भारत के लोगों की बड़ी श्रद्धा रही है बहुत पहले से ही। वेदों, पुराणों तथा समस्त शास्त्रों में जिस पावन शक्ति की महिमा गाई गई है, जिसके जप को महान माना गया है, जिसे वेद मंत्र, सविता मंत्र, महामंत्र तथा गुरु मंत्र कहा जाता है, उस मंत्र, उस शक्ति का नाम है गायत्री मंत्र। भगवान की शरण में जाने की इच्छा रखने वाले साधक, भक्त, आध्यात्म से जुड़े अन्य लोग गायत्री मंत्र को
के प्रति विशेष श्रद्धा और आस्था रखते हैं, गायत्री मंत्र जैसी कोई शक्ति नहीं है। महात्मा गांधी मनुष्य के मन, मस्तिष्क और आत्मा को पवित्र करने वाली जप पद्धति में अगर किसी को सर्वशक्तिमान मानते थे तो वो थी गायत्री मंत्र, गायत्री पाठ। इसीलिए वो कहते थे कि मैं मानता हूं कि समस्त संकटों को मिटाने के लिए, समस्त प्रकार के मानसिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए इंसान को श्रद्धा पूर्वक गायत्री का जाप करना चाहिए। महान क्रांतिकारी देशभक्त सुभाष चंद्र बोस इस मंत्र के बारे में क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। जिस तरह आग में तेज है, उसी तरह मनुष्य के अंदर तेजस्विता पैदा करने के लिए अगर कोई शक्ति है तो उस शक्ति का नाम गायत्री है, और मैं गायत्री के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ। ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर महात्मा गांधी जैसे महान महान पुरुषों ने इस महामंत्र के गुण गाए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा श्री राम को, लक्ष्मण को उपदेश के प्रसंग में कहा कि मेरी शक्ति तो केवल गायत्री है, इसलिए हे राम मैं तुम्हें केवल गायत्री का ही उपदेश दे सकता हूँ। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कहा कि तीनों लोगों को जीतने वाली शक्ति अगर कोई है तो एक ही है, वो है तीनों लोगों को पवित्र करने वाली, सभी वेदों का सार 24 अक्षर वाली गायत्री मंत्र ही वह शक्ति है।